हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी वेरी डिलाइटेड टुडे। और आप सभी को पता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर दिन नए नए कंटेंट्स मैं लेकर आता रहूँगा। जैसे अभी हमने ग्रामर जो सेगमेंट है, उस ग्रामर सेगमेंट में टाइम और टेंस को हमने शुरू किया हुआ है। और टाइम और टेंस में हमारी पहली वीडियो जो है आपके यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग अच्छे तरीके से देखें। और आज जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला वह दरअसल आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होगा। बड़े एक अलग अप्रोच के साथ में हम लोग इस टेंस को पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों से बार बार एक ही बात कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को यदि पढ़ना हो तो आप कंसेप्चुअल पढ़ने की कोशिश करें, उसे रटने की आप लोग कोशिश ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन होगा ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आप सभी के लिए होने वाला है। और इस सेशन से उन सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हु आर स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12th या हु आर स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप ये ना सोचे कि सिर्फ क्लास 12th के बच्चों के लिए भी इससे बेनिफिट होगा, हर उन सारे बच्चों के लिए बेनिफिट होगा जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। और यदि सेशन यदि आपको बेहतर लगे तो बस मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहता हूं, आप लोग लाइक शेयर जो है करना ना भूलें। दबा के लाइक और शेयर करना है ताकि मेरी जो ऑक्सीजन लेवल है वह ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है इंक्रीज करे, बढ़े। क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सिर्फ अपनी ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यदि मैं आप सभी के लिए यदि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो आप सभी से मैं सिर्फ इतना तो अपील कर सकता हूँ कि लाइक शेयर जो है एकदम बिल्कुल आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से करें। तो आइए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। और ये इस सेशन से आप सभी को जो है काफ़ी जो है फ़ायदा होने वाला है। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए आज की जो सेशन है इसमें दरअसल मैं पेन ले लेता हूं, 1 सेकेंड। हाँ, ये जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए किसी भी टेंस को यदि आप पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उस टेंस का आइडेंटिफिकेशन आपको होना चाहिए। जैसे हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है, उसी प्रकार से हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है। जैसे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तो इस टेंस की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। क्या पहचान है इस टेंस की? वो रटाफिकेशन मेथड आप हटा दीजिए जिसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रहा है रही है पढ़ाते नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कभी भी पढ़ाऊंगा तो आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा और कोई भी रटाफिकेशन वाली चीज़ें मैं आपके सामने जो है लेकर नहीं आऊँगा। तो अगर आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को यदि आप उसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, यदि उसे आप पहचानना चाहते हैं, तो मेरा एक रूल है, उसको आप ज़रा समझिए। उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट है कि नहीं। तो आपने यहाँ देखा कि सब्जेक्ट तो दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि एम इज आर का इसमें 100% यूज होता है। इसमें हम देखेंगे कि एम इज आर का जो है यहाँ यूज किया गया है कि नहीं। उसके तुरंत बाद हम देखेंगे कि MV4 मतलब क्रिया के चौथा रूप का यूज किया गया है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। मतलब एम इज आर के बाद में यदि V4 यदि आपका दे दिया गया है तो आप 100% एश्योर हो जाइए कि वह जो टेंस होगा वह दरअसल आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, बड़ी प्यार से यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। हमने क्या कहा, सिंपल सा फंडा है कि एम इज आर के बाद में आपको क्या चेक करना है मेरे बच्चों, तो आपको V4 चेक कर लेना है कि V4 आपका दिया गया है कि नहीं दिया गया। अगर दिया गया रहेगा तो आपका जो सेंटेंस होगा वह दरअसल आपका प्रेजेंट
कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस होगा, है ना। जैसे आप देखिए यहाँ लिखा हुआ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या मैंने लिखा, आई लिखा। और आप सभी को पता है कि आई के अनुसार हमें क्या लगाना है, एम को हम लोग लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा मेरे बच्चों, एम लिखा। और चूंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, V4 का यूज करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्राइंग जो है मेरे बच्चों, ये दरअसल क्या है, आपका V4 है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि कंसेप्ट के साथ चीज़ों को यदि आप पढ़िएगा, तो मैं एश्योर करता हूँ आप सभी को कि आप किसी से भी पीछे नहीं रहिएगा, और किसी भी टॉपिक पर अगर आप डिस्कशन करने जाइएगा तो आप सबसे जो है बिल्कुल डिफरेंट नजर आइएगा। इसलिए मैं एज द टीचर ऑफ इंग्लिश होने के नाते मैंने जो अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उस एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और इसको आप अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करें। तो जैसे दूसरा जो सेंटेंस है, तुम समय नष्ट कर रहे हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है ये मेरे बच्चों, यू होता है। और आप सभी को पता है कि यू के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम किसका यूज करते हैं, तो आर का यूज करते हैं। और उसके तुरंत बाद क्या किया गया, V4, और ये वाला जो हिस्सा है उसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इसके अंतर्गत रक्षक। यू आर किलिंग द टाइम का मतलब क्या है, कि तुम समय को क्या कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समय के महत्व को समझते हैं, वह हमेशा एक ही बात करते हैं कि आज अगर तुम समय को नष्ट करोगे, एक दिन द टाइम विल डिवोर यू, एक दिन समय तुम्हें जो है निगल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जो मुझे देख रहे हैं, आप सभी से मैं एक ही अपील करता हूँ कि आप लोग कभी भी समय को नष्ट करने के बारे में ना सोचें, ताकि समय जो है नष्ट करोगे तो समय आपको एक दिन बड़े प्यार से, बड़े आराम से वह आपको निकल जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, यू आर किलिंग द टाइम, इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम समय को नष्ट कर रहे हो। आपने देखा कि एम इज आर के बाद में हम किसका यूज कर रहे हैं, तो V4 का हम लोग यूज कर रहे हैं। V4 का मतलब हम लोग क्रिया के चौथे रूप का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो पॉइंट दिया गया है, यहाँ से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में जो है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ी सी कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उसको लेकर चिंतित नहीं होना है, मैं उसको खुद ही दूर कर दूंगा प्रॉब्लम को, है ना। अभी नया नया मेरा टेक्नीशियन आया हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत जो उन्हें भी दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत जल्द ये सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, वह कहता है कि चर्चा के समय होने वाला काम किसमें होगा मेरे बच्चों, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे चर्चा के समय होने वाला काम, जब हम चर्चा करते हैं किसी काम के बारे में चर्चा करते हैं, तो वह दरअसल जो सेंटेंस आपका होगा वह आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ बड़ा प्यारा सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, इसको दरअसल आप ध्यान से देखिए। उसने लिखा कि व्हाट आर यू डूइंग, किसी ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो भाई विद्यार्थी से पूछा गया, उसने कहा कि आई एम राइटिंग सर, मैं अभी लिख रहा हूँ। ये लिखना क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ एक्शन। तो चर्चा के समय होने वाला काम मतलब आई एम राइटिंग सर का मतलब हुआ कि जब वो लिख रहा है तो हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए लिखने वाले ने लिखा और बताने वाले ने आपको बताया कि चर्चा के समय होने वाला जो काम है, जो एक्शन है, उसे हम दरअसल किस टेंस में रखते हैं, उसे दरअसल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग रखते हैं। अब जरा ये सेंटेंस जो लिखा गया ये सब्जेक्ट है, इसका नाम हमने क्या रखा मेरे बच्चों, इसका नाम हमने हेल्पिंग वर्ब रखा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये दरअसल आपका V4 है, मतलब क्रिया का ये क्या है, चौथा रूप। इसलिए दिया गया जो सेंटेंस है ये हमारा सेंटेंस किस में है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। दूसरा जो पॉइंट है ये भी जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने क्या कहा कि इमीडिएट यदि कोई एक्शन हो, यहाँ ध्यान देना है, उसने कहा कि यदि कोई इमीडिएट एक्शन हो। इमीडिएट एक्शन का मतलब क्या है, एक वैसा एक्शन
जो थोड़ी समय के लिए होता है, दैट इज नॉन एज इमीडिएट एक्शन। उस एक्शन को हम इमीडिएट एक्शन कहते हैं। अब कहेंगे कि सर ये क्या आपने कह दिया, तो मैंने जो भी कहा बिल्कुल सत्य बातें कही, जो थोड़े समय के लिए, फॉर ए वाइल के लिए होती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा हुआ है। उसने लिखा कि ही इज टेकिंग बाथ, वह स्नान कर रहा है। तो आप जरा मुझे बताइए, क्या स्नान करने में आपको कितना समय लगता है? ऐसा तो नहीं है कि आप बाथरूम में गए और 2 घंटा से आप स्नान कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। स्नान मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर में, लेटेस्ट 15 मिनट के अंदर में आपकी स्नान हो जाती है। तो स्नान, बाथिंग की बात कर रहा है। तो ये स्नान करना भी क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ एक्शन। और हमने क्या कहा? इमीडिएट एक्शन। मतलब एक वैसा एक्शन जो थोड़े समय के लिए होता है, उस एक्शन को हम सिर्फ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग रखते हैं। जरा आप इसको देखिए बड़े प्यार से। यहाँ पे ये जो है क्या है मेरे बच्चों? ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये दरअसल क्या है? आपका V4 है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हमने कहाँ रखा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक पॉइंट आपके बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। मैं अगले पॉइंट पे मैं आता हूं। ये भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप VBI आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप इंग्लिश का पेपर दीजिएगा, उसमें आपको 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वह दरअसल यहाँ से आपको जो है पूछेगा। इसलिए आप हमेशा क्या करें, इसको ध्यान में रखें। जैसे उसने क्या कहा, कर कि वे कार्य जो भविष्य से संबंध रखता, जिसके होने और न होने की आशा न के बराबर। जैसे इसे आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से मेरे बच्चों समझ सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि इंडिया इज विनिंग दिस मैच। जैसे मान लीजिए थोड़े समय के लिए, मान लीजिए कि ये आपका इंडिया बड़ा प्यारा देश है, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, और ये दरअसल आपका पाकिस्तान है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ? मैच हुआ। और आप सभी को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होता है वह बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच होता है। तो उसमें क्या हुआ कि लास्ट बॉल पर क्या करना था? छक्का मारना था। और रोहित शर्मा जो है बैटिंग कर रहा है। सारे दर्शकों की उम्मीद थी कि अब इस मैच को हम लोग क्या कर जाएंगे? जीत जाएंगे। और वाकई रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन यदि बैटिंग करें तो फिर मैच को लूज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सारे दर्शकों की सांसें जो है पूरी तरीके से थम गई। अब रोहित शर्मा ने जो है 1 बॉल में छक्का मारना था, और उसने वो कारनामा करके दिखाया। तो क्या हुआ कि इंडिया इज विनिंग दिस मैच, भारत इस मैच को जीत गया। तो अभी जो मैंने बातें कही उसमें क्या आपने देखा? वो एक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब जीत गया। इसमें सस्पेंस रहती है। और दूसरी बातें अगर मैं कहूं, किसी मैच में ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगा कि भारत इस मैच को जीतने के लिए जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि 1 बॉल में आपको 2 रन बनाना है या 3 रन बनाना, तो आपको लगा कि भारत इस मैच को बिल्कुल जीत जाएगा, लेकिन थोड़े समय के बाद पता चला कि कैच आउट हो गया। मतलब इस एक्शन में सस्पेंस, ऐसे एक्शन में एश्योरिटी नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक वैसा एक्शन जिसमें क्या हो? सस्पेंस हो। मतलब वो एक्शन हमारा हो भी सकता है और वह एक्शन हमारा नहीं भी हो सकता है। उसके लिए हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ इंडिया इज विनिंग दिस मैच, और दरअसल इस तरीके का जो एक्शन होता है उसे हम लोग कहाँ रखते हैं? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं? हम लोग उसको रखते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या है? सब्जेक्ट है, इसका नाम हमने क्या रखा? हेल्पिंग वर्ब रखा, और इसके तुरंत बाद हमने क्या रखा? V4 रखा। मतलब ये क्रिया का क्या है? चौथा रूप। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से जो है समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगला जो पॉइंट है वह दरअसल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी इंपॉर्टेंट।
जैसे ये सारे जो कीवर्ड मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, इसको हमेशा आप क्या करें, इसे अपने दिमाग में बैठा के रखें। क्या कहा उसने, देखो, अगर आपको कहीं नाउ दिख जाए, क्या दिख जाए बच्चों, नाउ दिख जाए, और आपको कहीं दिस टाइम दिखे, प्रेजेंट टाइम दिखे, और एट द मोमेंट दिखे, और यहाँ देखो इस सब का यूज जो होता है सिर्फ एक टेंस में होता है, जिसका नाम क्या है, परसेंट इम्परफेक्ट टेंस। जहां भी आपको नाउ दिख जाएगा, उसके बाद जो टेंस होगा वह दरअसल प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। जहां आपको दिस टाइम दिख जाएगा, वहां जो टेंस आपका होगा वह दरअसल प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होगा। जहां आपको एट द मोमेंट दिख जाता है, वह दरअसल जो टेंस होगा वह आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होगा। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, नाउ लिखा हुआ है, और इसके बाद ये क्या है, सब्जेक्ट है, और इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है, और ये दरअसल क्या है, MB4 है। इसका मतलब मैंने जो बातें आपसे कही वह बिल्कुल सत्य बातें कही, कि नाउ के बाद में हम जिस टेंस का यूज करते हैं वह दरअसल आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। अगला जो पॉइंट है ये भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप BBI लिख ले, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, उसने कहा कि आदत को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। जो अभी अभी लगा होता था जल्द ही सुधर जाने की आशा हो। मतलब इसमें क्या बताना चाहता है, वो कह रहा है कि एक वैसा हैबिट, हैबिट का मतलब क्या है मेरे बच्चों, इस हैबिट का मतलब होता है आदत। तो एक वैसा आदत जो अभी अभी लगा हुआ है, जो हाल फिलहाल जो है लगा हुआ है, और उसे सुधर जाने की आशा हो। जैसे मान लीजिए आप सभी पढ़ रहे हैं ना, जैसे परसों दिन की ही बात मैं बता रहा हूँ, रोहित को मैं बता रहा हूँ, रोहित तुम देख रहे हो ना, तुम लेट से हमेशा आते थे, और मैं बार बार तुमसे पूछा करता था क्यों लेट से आ रहे हो, क्यों लेट से आ रहे हो, व्हाई आर यू लेट टुडे। तो रोहित तुमने क्या कहा मुझसे, तुमने मुझसे यही कहा कि सर जी आज के बाद से मैं कभी लेट नहीं आऊँगा। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, उसका नेम इज रोहित। वह हमेशा लेट से आया करता था, लेकिन मैंने उसे क्या किया, कन्विंस किया, अब उसकी आदत में क्या हो गई, सुधार हो गई। तो इसलिए हमने क्या कहा कि एक वैसा हैबिट जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है मेरे बच्चों, जिसमें सुधार की गुंजाइश हो, उस हैबिट को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे उसने कहा कि यू आर कमिंग लेट दीज दीज, आजकल वह लेट आया करता है। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जो लेट कहीं ऑफिस जाता हो, या कोई कॉलेज जाता हो, या स्कूल जाता हो, यदि उसको मैं समझा दूं तो वह तुरंत ही क्या हो जाएगा, वो समझ जाएगा, और उसकी आदत में क्या हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि वैसा आदत जो क्या हो, अभी अभी लगा हो, और जल्द ही सुधर जाने की क्या हो, गुंजाइश हो। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम सिर्फ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ लिखा है कि आजकल दिन रात जागे जागे सोए सोए रहते, ये आदत आप समझ सकते हैं। आज की जो जनरेशन है उसके लिए मोबाइल जब से आया ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रात दिन जागे जागे सोए सोए रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि उनको ना समझा दिया जाए तो उनकी आदत में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। बिल्कुल उनकी आदत में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। एक वैसा आदत जो अभी अभी लगा हो, लेकिन उम्मीद ये है कि जल्द ही उस आदत में क्या हो जाएगा, सुधार आ जाएगा। तो उस हैबिट के लिए दुनिया में एक ही टेंस बना हुआ है। वह टेंस दरअसल कौन सा है, वह चूंकि आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो इस सिचुएशन में हम किस टेंस का यूज करते हैं मेरे बच्चों, तो आप कहना कि वी हैव टू यूज ओनली प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे पॉइंट आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। अगले पॉइंट की तरफ में मैं बढ़ता हूं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां भी आपको नाउ और डेज दिख जाए, दीज डेज दिख जाए, इन सब के साथ भी हम किसका यूज करते हैं,
तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कहीं भी आपको नाउ अ डेज दिख गया, उसके बाद वाला सेंटेंस 100% श्योर है वह दरअसल आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। कहीं भी आपको दीज डेज दिख जाए यार, तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वह दरअसल आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा सेंटेंस लिखा, उसने लिखा कि वेयर आर यू लिविंग नाउ अ डेज। ये जो है नाउ अ डेज आपका सेंटेंस के बाद में भी होगा, पहले भी हो सकता है। तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसको दरअसल आपको चेक कर लेना है कि हमारा लिखा हुआ जो सेंटेंस है वह दरअसल प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं। अगर वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होगा तो योर सेंटेंस विल बी करेक्ट, आपका सेंटेंस विल बी सही। अगर नहीं होगा तो फिर आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को हमेशा आप याद रखें कि नाउ और डीज में कहीं भी दिख जाए तो उसके साथ जो सेंटेंस आपका आएगा वह दरअसल प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि दिस पॉइंट इज गेटिंग क्लियर। आप सभी को ये जो पॉइंट है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगली पॉइंट की तरफ में मूव करते हैं। देखो यहां उसने क्या लिखा मेरे बच्चों, सी लिखा हुआ है, और यहां उसने लिखा फिल, हियर लिखा हुआ है स्मेल, नो लिखा है, थिंक लिखा है, यहां अंडरस्टैंड लिखा, गेस लिखा, सपोज लिखा, होप, प्रीफर, और यहां देखिए यहां फॉरगेट लिखा, सिम लिखा, अपियर लिखा, और रिमेंबर, और फाइनली हिट। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, ये कहीं भी वर्ड अगर आपको दिख जाता है, जैसे सी की अगर हम बात करते हैं, सी अगर आपको दिख ली गया तो जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं तो ऐसा नहीं करना आई एम सीइंग यू, नहीं ऐसा नहीं, सेंटेंस आपका गलत हो जाए। ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं इन सारे वर्ड का यूज प्रेजेंट एंड डेफिनिट में होता है, लेकिन उसका मीनिंग कैसा होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह उसका मीनिंग होता है। आप कहेंगे कि सर कैसे, जरा समझा के दिखाइए। तो देखो बड़ा प्यारा सा एग्जांपल यहाँ मैंने लिया, यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। आई एम फीलिंग कोल्ड, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखें। ये कहीं भी वर्ड आपको दिख जाए, इन सारे वर्ड का यूज जो होता है वह दरअसल प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में नहीं होता। इन सारे वर्ड का जो यूज होगा वह दरअसल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वह दरअसल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह मीनिंग देता है। जैसे आप देखिए लिखा आई एम फीलिंग कोल्ड, ये सेंटेंस आपका 100% क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। यहां देखो क्या लिखा, आई फील कोल्ड, यहां आप देख पा रहे हो ये जो सेंटेंस होगा आपका बिल्कुल राइट सेंटेंस होगा। इस बात के लिए आप श्योर हो जाए, क्योंकि यहां लिखा आई फील कोल्ड, और आई फील कोल्ड का मतलब होता है कि मैं ठंड क्या कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। ये कहीं भी वर्ड आपको दिख जाए, जैसे फील हो गया, हियर हो गया, स्मेल स्मेल हो गया, नो हो गया, इन सारे वर्ड का जो यूज होता है वह दरअसल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन वह मीनिंग कैसे देते हैं तो कंटिन्यूअस की तरह वो क्या करते हैं, मीनिंग देते हैं। आई होप डैट ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ कि यदि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और शेयर जो है करना ना भूलें। इतना ज़्यादा लाइक और शेयर करें कि मेरी ऑक्सीजन लेवल आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए। आवश्यकता से अधिक मतलब एक सीमा में ही रहे, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यू डू ऑल ऑफ यू डू सो, आप लोग ऐसा ही करेंगे। तो समय जो है बहुत लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं अपने वीडियो को यहाँ पॉज कर रहा हूँ और बाकी चीज़ें आप सभी के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। आप लोग लाइक करें, उसे शेयर करें, और दोस्तों के बीच में आवश्यकता से अधिक क्या करें, उसे शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।
ना ना, तो लाई लाई लाई, जल्दी उसको शूट करते हम। हाँ। कौन? हाँ। अच्छा। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये वीडियो और जबरदस्त चलेगा एकदम। थोड़ा एक बार देखिए ना, आवाज वगैरह एकदम बहुत एनर्जेटिक होके इसको पढ़ाए हैं हम। हाँ ये ठीक है, देखिए तो।